हाँ देखिए, शियाटिका का मतलब ये होता है कि आपके कमर से दर्द आ रहा है, नीचे पाँव तक जा रहा है। आम भाषा में इसको शियाटिका बोलते हैं। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहें तो रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि आप पता लगाओ कि इसका कारण क्या है। इसके अलावा कुछ रिलेवेंट टेस्ट करवाए जाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सरे, एमआरआईज। उसके बाद एक डायग्नोसिस पे पहुँचते हो। जो सबसे एक आम कारण है शियाटिका का, वो रहता है कि कमर में नस का दबाव। अक्सर ये डिस्क की वजह से होता है। अगर पहला एपिसोड हो रहा है पेशेंट को दर्द का, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो 90% ऑफ द पेशेंट्स विदाउट सर्जरी ही सही हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज में सर्जरी की ज़रूरत होती है। उनको प्रॉपर देख के उनकी उस समय की स्थिति समझ के सर्जरी एडवाइस करी जाती है। जैसे ही एक अक्यूट पेन, जो अक्यूट कंडीशन है, उसकी दवाइयों से वो दब जाती है दर्द, तो धीरे धीरे हम पेशेंट को वापस नॉर्मल टू डू एक्टिविटीज़ में लेकर आते हैं। इसमें आपके फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल रहता है। तो चाहे सर्जरी हो चाहे सर्जरी नहीं हो, फिजियोथेरेपी का हमेशा एक रोल रहता है शियाटिका में। इससे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण इसमें कमर में नस का दबना होता है। बट ये इसी तरीके का दर्द आपको कुल्हा भी दे सकता है, घुटने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका सैक्रोइलियक जॉइंट होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले तो जरूरी रहता है कि आपको पेशेंट को पता लगाना है कि ये दर्द हो क्यों रहा है। अगर शियाटिका नस के दबाव से हो रहा है, जो कि सबसे आम कारण है, तो 90% या 95% तक पेशेंट बिना ऑपरेशन के ही निकल सकते हैं। और इसके बावजूद भी अपने पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कमर में इंजेक्शन लगवाना, जिनको नर्व रूट ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को हेल्प करती हैं।